कि ये जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई वह एक तुक्के से हुई। देश कहां से इनकम लाएगा और कहां से खर्च करेगा। ये सच है कि बजट नाम से नहीं रखा जाता था, लेकिन राज्यों के आय और व्यय का ब्यौरा कि 1950 में बजट लीक हो गया। पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से नई सरकार के इस आने वाले नए बजट की ओर देख रहा है। देश में उत्सुकता है, देश जानना चाहता है कि जो हमारा नया बजट आ रहा है उसमें वो कौन सी नई चीजें होंगी जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को नया आयाम देंगी। तो दोस्तों, जब बजट आएगा तो हम भी उस बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने सोचा क्यों नहीं बजट की ऐतिहासिक यात्रा को समझा जाए, बजट के इतिहास को समझा जाए। तो अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से और आइए हम बजट के इतिहास को समझते हैं, बजट की यात्रा को देखते हैं। बजट की यात्रा बड़ी रोमांचक है। रोमांचक इस संदर्भ में है कि ये जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई वह एक तुक्के से हुई। बात में ये शब्द निकल पड़ा। हुआ कुछ यूं कि 1733 का साल था, 1733 का साल था और इंग्लैंड की वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ब्रिटिश संसद में आई चमड़े का एक बैग लेकर के, और वहां एक साल के लिए उन्होंने इंग्लैंड की कमाई और इंग्लैंड के खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत किया। जब वो पार्लियामेंट में आ रही थी तो कुछ सदस्यों ने उनसे मजाक में पूछा था, मैडम आपके इस बैग में क्या है? तो ब्रिटेन के उस वित्त मंत्री ने जवाब दिया था कि इस बैग में हमारी आवश्यकताओं के लिए बजट है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि इस बैग में हमारी आवश्यकताओं के लिए बजट है। बस बजट शब्द यहीं से प्रचलन में आ गया। बजट शब्द का पहली बार व्यापक स्तर पर उल्लेख यही मिलता है, और यहीं से जब जब किसी सरकार का वित्त मंत्री, किसी देश का वित्त मंत्री अपने देश की कमाई और खर्चों का ब्यौरा प्रस्तुत करने संसद में आया, अपनी पार्लियामेंट में आया, तो उसने यही कहा कि हम बजट लेके आए। तो कुल मिलाजुला करके बजट का सामान्य अर्थ यही होता है कि खर्च और कमाई का ब्यौरा होता है बजट। देश कहां से इनकम लाएगा और कहां से खर्च करेगा, इसी को बजट में दिखाया जाता है। अगर बजट शब्द के हम व्याकरण शास्त्र को समझे कि शब्द की उत्पत्ति कहां से, तो बजट दरअसल एक फ्रेंच शब्द है बाउगेट्ते। बाउगेट्ते का अर्थ होता है बैग अर्थात चमड़े का थैला। क्योंकि ब्रिटिश वित्त मंत्री चमड़े के थैले में ब्रिटेन के आय और खर्चे का हिसाब किताब लेकर आई थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम बजट लेकर के आए, और वहीं से बजट कहने की परंपरा चल पड़ी। आधुनिक भारत में अगर हम बजट की शुरुआत देखें तो आधुनिक भारत में बजट नाम से बजट ब्रिटिश काल में पेश हुआ, यानी बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश काल से शुरू हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भारत की प्राचीन मध्यकालीन राजनीति में राज्यों के आय और व्यय का हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। यह सच है कि बजट नाम से नहीं रखा जाता था, लेकिन राज्यों के आय और व्यय का ब्यौरा ब्रिटिश काल के पहले भी भारत में होता था। और अगर हम कहें कि पूरी दुनिया में सबसे पहले हुआ था तो वो भी भारत में ही हुआ था। अथर्ववेद उल्लेख करता है, राजाओं को सलाह देता है कि राजा को अपने राज्य की अर्थव्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, अपनी आय और कमाई में ऐसा संतुलन रखना चाहिए कि सर्वे भवन्तु धनिनः, सर्वे भवन्तु धनिनः, अर्थात सभी लोगों को धनी बनाया जा सके, यह अथर्ववेद कहता है। एक बड़ा रोचक सा प्रसंग वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में किया है। राम का वनवास हुआ था, भरत मनाने गए, राम जी नहीं माने, तो भरत जब आने लगे उनके खड़ाओं को अपने सर पर रख करके, तो भरत ने पूछा, भैया सब कुछ तो ठीक है, राज्य तो आपका ही है, मैं आपके राज्य की कर व्यवस्था का संचालन कैसे करूंगा, मैं आपके राज्य के कमाई और खर्चे में संतुलन कैसे रखूंगा? तो राम ने कहा था, याद रखना भरत, राज्य की कमाई और खर्चे में जो संतुलन होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए कि जैसे सूर्य धरती से जल का अवशोषण करता है तो किसी को एहसास नहीं होता, लेकिन वही सूर्य
उसी जल को बादल में तब्दील होता है और जब वर्षा होती है तो जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सबको एहसास होता है, पूरी प्रकृति खिलखिला उठती है। तो राम ने कहा था, भरत कर ऐसे लगाना कि जनता जब दे तो पता न चले, और उस कर से इकट्ठे हुए राशि को खर्च ऐसा करना कि जब खर्च करना तो सबके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया हो जाए। ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो करों का सबसे विस्तृत उल्लेख कौटिल्य के यहां मिलता है। राज्य की कमाई और राज्य के खर्चे का एक एक ब्यौरा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुनिया के इतिहास में सबसे पहले बहुत बारीक रूप से मिलता है। राजा को अपनी राज्य व्यवस्था में राज्य का अर्थशास्त्र का संचालन कैसे करना चाहिए, किन सिद्धांतों से करना चाहिए, इसका एक बड़ा ही सुंदर सा ब्यौरा कौटिल्य में दिया है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम कह सकते हैं कि राज्य की कमाई और खर्चे का हिसाब किताब रखने वाला पहला प्रामाणिक दस्तावेज है। मुगलों के यहां मध्यकाल में आ जाइए तो भी वहां भी होता है। भू राजस्व व्यवस्था किस सिद्धांत पर लगाई जाएगी, किस सिद्धांत पर भू राजस्व वसूली किए जाएंगे, कहां कहां यह पैसा खर्च होगा, राज्य व्यापार को बढ़ाने की क्या क्या प्रक्रिया अपनाएगा, ये सारी मुगलों के यहां भी मिलता है। हाँ, यह सच है कि बजट नाम से नहीं मिलता है। बजट नाम से बजट दस्तावेज तो ब्रिटिश शासन काल में ही शुरू हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं था, 1857 की बगावत हुई थी और 1857 की बगावत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन व्यवस्था को 1858 में ब्रिटिश संसद को स्थानांतरित कर दिया। यानी 1857 तक भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। 1858 से भारत का शासन क्राउन ने संभाल लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने संभाल लिया। 1859 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, अपने दौर के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। जेम्स विल्सन को नियुक्त किया गया वायसराय कैनिंग की काउंसिल ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल मेंबर के तौर पर, वित्तीय सदस्य के तौर पर इनको कैनिंग की कमेटी में नियुक्त किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया। यूं कहिए कि यह पद उस समय के वित्त मंत्री का एक पद हुआ करता था। नाम भले ही वित्त मंत्री नहीं था, काम वही सारे थे जो वित्त मंत्री करता है। 1859 में इनकी नियुक्ति होती है और 1860 में इसी जेम्स विल्सन ने भारत का, यूं कहिए ब्रिटिश भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। यानी अगर आधुनिक अर्थों में कहें तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट ठीक 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1860 से लेकर के 1946 तक ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के तहत ही बजट पेश होता रहा। 1946 तक पेश होता रहा। 1947 में आजादी आई और आजाद भारत में 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। उस समय के वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी ने बड़े गर्व के साथ संसद में खड़ा होकर के कहा था कि मैं आजाद और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने खड़ा हुआ हूं। इसे एक ऐतिहासिक अवसर माना जा सकता है और इन्हीं शब्दों के साथ आजाद हिंदुस्तान का पहला बजट पेश किया गया। यह बजट तकरीबन 7-7.5 महीने के आसपास के कालखंड के लिए था। उसके बाद आई गणतंत्र की बारी, संविधान लागू होने की बारी। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र का पहला बजट संसद में प्रस्तुत हुआ। ठीक, पहला बजट संसद में प्रस्तुत हुआ गणतंत्रीय व्यवस्था का। जो शनमुख शेट्टी ने बजट पेश किया था वह जो भारत के संक्रमण काल का बजट था। यूं कहिए कि अभी नई नई आजादी मिली थी, 2 राष्ट्र बने थे, दोनों राष्ट्रों को व्यवस्थित करने के दौरान जो विभाजन से उपजी विभीषिका थी उसको शांत करने के लिए जिन जिन पैसों की जरूरत थी उन्हीं के लिए बजट पेश किया गया था। विस्तृत रूप से
बजट गणतंत्र के लागू होने के बाद आया और गणतंत्री व्यवस्था का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को संसद में प्रस्तुत हुआ। अगर हम बात करें कि बजट कब से लागू होता है, तो बजट हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच के लिए लागू होता है। भले ही बजट फरवरी में पेश होता था, आज भी होता है, फर्क सिर्फ इतना हो गया कि पहले लास्ट फरवरी में होता था, अब शुरुआत में हो गया है। अभी इसकी बात बताएंगे। लेकिन बजट लागू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, यानी जब बजट प्रस्तुत होता है उसके बाद जो 1 अप्रैल आता है, उसी 1 अप्रैल से बजट लागू होता है। अगले साल के 31 मार्च तक के लिए इसे लागू किया जाता है। दरअसल ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने देश में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, इसलिए 1 अप्रैल से ही बजट को लागू कर दिया जाता है। अब देखते हैं बजट के कुछ रोमांचिक पड़ाव। कुछ रोमांचकारी यात्रा भी रही है हमारे अपने इस बजट की। सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है कि 1950 में बजट लीक हो गया था। संसद में आने से पहले वो अखबार वालों को मिल गया था और इस पर इतना हल्ला हुआ कि उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद यह हुआ कि बजट का जहां छपाई होती है उस जगह को बदल दी, क्योंकि तब तक जो बजट की छपाई होती थी वो राष्ट्रपति भवन में होती थी। 1950 में जब बजट लीक हो गया तो 1950 के बाद दिल्ली के मिंटो रोड प्रेस से बजट की प्रिंटिंग होने लगी, छपाई होने लगी। 1950 से लेकर के 1980 तक बजट, या यूं कहिए 1979 तक, 79 तक बजट दिल्ली के इस मिंटो रोड प्रेस से ही छपता रहा। 1980 से बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बने प्रिंटिंग प्रेस में होती रही। यानी 1950 से लेकर के 1979 तक मिंटो रोड के प्रेस में छपा और 1980 से नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पर इसकी छपाई होने लगी। आज भी बजट वहीं प्रिंट होता है। 1955 का साल था जब बजट की छपाई हिंदी में भी होने लगी। इसके पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी में आता था, या यूं कहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बजट 1955 से आने लगा। 1973 के साल में जो बजट पेश किया गया था उसे काला बजट कहा गया था। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा गया था। भारत में पहला और आखिरी बजट था जिसे ब्लैक बजट का नाम दिया गया था। दरअसल उस समय देश में बहुत सूखा पड़ गया था और सूखे के कारण 550 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश हुआ था और इस बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया था। 1991 के बजट को उदारीकरण का बजट कहते हैं। जब मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया था और विक्टर ह्यूगो की उन पंक्तियों के साथ पेश किया था कि जिस विचार के धरातल पर उतरने का वक्त आ जाता है उसे धरातल पर उतरने से कोई रोक नहीं सकता, और वो विचार थे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो 1991 से उसी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया। 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू किया गया, इसलिए 1991 के बजट को उदारीकरण का बजट कहते हैं। 1999 में एक परिवर्तन किया गया, बजट का समय 11 बजे से कर दिया गया, यानी बजट 11 बजे से पेश होने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने पहली बार दिन में 11 बजे से बजट पेश किया था। 2016 में बजट ने एक और क्लेवर गढ़ा और 2016 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी पहले पेपरलेस की बजट 2016 से शुरू हुई। 2017 में बजट की तारीख में भी बदलाव हुआ और 2017 से इसे 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। 2017 में ही एक और परिवर्तन किया गया था, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2017 के पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहल की, रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया। दरअसल इस रेल बजट और आम बजट के को आपस में मिलाने के पीछे नीति आयोग की अनुशंसा थी। नीति आयोग के विवेक देवराई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कुछ सुधारों को लेकर के, रेल सुधारों को लेकर के, और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह भी कहा था कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए। 2019 के पहले तक वित्त मंत्री काले रंग के चमड़े के बैग में बजट लेकर के आते थे, जैसे दुनिया के हर देश में आया जाता है। लेकिन 2019 में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस व्यवस्था को भी बदल दिया।
उन्होंने भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए लाल रंग के कपड़े में बजट पेश किया। आप तस्वीर देखते होंगे, वित्त मंत्री लाल रंग के कपड़े में बजट लेकर के आती हैं, उस पर भारत का स्तंभ का निशान लगा होता है। उसके पहले सब लोग काले रंग के चमड़े के बैग में बजट लाते थे, लेकिन 2019 से लाल रंग के कपड़े में बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री ने इसे बजट नहीं, देश का बही खाता कहा था। वैसे भी हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, लेकिन यह शब्द बजट इतना लोकप्रिय है कि आम बोलचाल की भाषा में इसे बजट ही कहा जाता है। फिर से याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट शब्द लोकप्रिय इतना है कि आम बोलचाल की भाषा में इसे बजट ही कहा जाता है। हमारे संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। 2021-22 का बजट एक मामले में थोड़ा सा और आगे बढ़ा। 2021-22 का बजट पूरी तरह से 100% पेपरलेस हो गया था। दरअसल 2016 में जो पेपरलेस बजट पेश हुआ वह पूरी तरह से पेपरलेस नहीं था, क्योंकि प्रिंट बजट भी पेश किया गया था। लेकिन 2021-22 में आकर के बजट को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया। इस पेपरलेस बजट के माध्यम से हिंदुस्तान अपने डिजिटल इंडिया की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा था कि देखो दुनिया वालों, हम कितने डिजिटल हो गए। यह कुछ रोमांचक यात्रा रही, लेकिन इस बजट की रोमांचक यात्रा को बगैर हलवा सेरेमनी के पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आप कहोगे हलवा सेरेमनी क्या होती है? दरअसल बजट पेश करने के 5 दिन पहले वित्त मंत्रालय अपने विभाग में हलवा बनवाता है। यह एक रस्म है, एक रिवाज है। रस्म इसलिए भी है कि भारत की महान संस्कृति की यह परंपरा है कि हम कुछ भी खाने की शुरुआत मीठे से करते हैं। दिवाली में एक दूसरे को क्या गिफ्ट करते हैं? मिठाई। होली में एक दूसरे को क्या खिलाते हैं? मिठाई। रक्षाबंधन पर बहनें भाई को क्या खिलाती है? मिठाई। शादी विवाह में क्या खिलाते हैं? मिठाई। किसी के जन्मदिन पर क्या खिलाते हैं? कि कोई भी परीक्षा में सफलता पर क्या खिलाते हैं? मिठाई। तो हिंदुस्तान का यह रस्म रिवाज रहा है कि हिंदुस्तान कुछ भी शुभ करने से पहले मिठाई खाता है। इसलिए बजट प्रिंट करने के लिए जब भेजा जाता है, दरअसल बजट जिस दिन पेश होता है उसके 5 दिन पहले बजट तैयार हो जाता है, और जब बजट फाइनल हो जाता है तो उसे प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है। जब वित्त मंत्रालय में बजट फाइनल हो जाता है, यानी बजट पेश करने से 5 दिन पहले जो बजट फाइनल हो जाता है, तो वित्त मंत्रालय में बड़े से कड़ाहे में खूब बढ़िया हलवा बनता है, देसी घी का बना मिलाया हुआ। वित्त मंत्री अपने हाथों से परोस परोस करके वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को हलवा देती हैं। दरअसल एक प्रकार से वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों अधिकारियों को हलवा खिला करके धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने बजट को तैयार करने में इतनी मेहनत की। इसी को हलवा सेरेमनी कहते हैं। इसके बाद बजट प्रेस में भेज दिया जाता है, प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। हलवा सेरेमनी खत्म होते ही बजट प्रिंटिंग में चला जाता है। तकरीबन 100 कर्मचारी मिलकर के बजट की प्रिंटिंग करते हैं, और ये वो लोग प्रिंटिंग प्रेस में ही रहते हैं। कड़ी सुरक्षा में, कड़ी निगरानी में इनके मोबाइल इत्यादि सब कुछ बाहर रख दिए जाते हैं। यह किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। 5 दिन तक यह संपर्क विहीन रहते हैं। इनको अलग थलग रखा जाता है। इनका प्रिंटिंग किया हुआ बजट जब संसद में पेश हो जाता है, वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ करके समाप्त कर लेती हैं, तब ये नॉर्थ ब्लॉक से बाहर निकलते हैं, अपने अपने घर को जाते हैं। तो दोस्तों, बड़ी उम्मीदों से मैं भी इस बजट को देख रहा हूं, क्योंकि उम्मीद है कि यह बजट अमृतकाल की एक बेहतर रूपरेखा रखेगा। यह बजट एक विकसित भारत के जो सपने हैं, उस सपने की ओर एक लंबा छलांग लगाएगा। यह बजट इस देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करने का पूरा प्रयास करेगा। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर पर कई सौगात लेकर के आएगा। तो आप लोग भी हलवा खाइए, हलवा सेरेमनी मनाइए। 23 तारीख को बजट आएगा, और 25 तारीख की शाम को अपने इसी PW ओनली IAS के हिंदी वाले चैनल पर मैं बजट की विस्तृत व्याख्या करूंगा, आपके साथ
मिल करके। तो तब तक आप भी हलवा खाइए, इंतजार कीजिए वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कह रहे हैं।